गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं धीरेन्द्र सिंह कीवा इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड रहेगा, लेकिन जो आज हम प्रोडक्ट करने वाले हैं उससे पहले एक जो रोचक जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हार्मोन्स के बारे में। प्लांट में और एनिमल्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो उनके अपने अपने हार्मोन्स होते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। प्लांट में जो हार्मोन होते हैं उनको फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है। ये जो हार्मोन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, जैसे बीज होता है, सीड होता है उनकी ग्रोथ के लिए, फूल होते हैं, फल होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए जानते हैं कि प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे जो पहला हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो प्लांट में होता है ये उसकी सेल डिवीजन में काम करता है। अब सेल डिवीजन में मतलब कि जैसे कि हम इंसान हैं, हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो सेल से बनी हुई है, बिलियन ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। इसी तरीके से जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनमें भी सेल होते हैं, ये भी सेल से बने हुए होते हैं। तो ये जो ऑक्सिन होता है ये सेल डिवीजन का काम करता है, क्योंकि सेल डिवीजन अगर अच्छी होगी तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। और ये जो ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन है ये प्लांट के सबसे ऊपरी भाग में होता है। तो हमें पता चल गया कि जो ऑक्सिन है वो किस तरीके से काम करता है। अब दूसरा आ जाता है दोस्तों जिब्रेलिन। ये जो जिब्रेलिन नाम का जो हार्मोन है ये प्लांट के जो फ्रूट होता है उसके साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर जिब्रेलिन नाम का जो हार्मोन है अगर इसमें कमी आ जाए या गड़बड़ होनी शुरू हो जाए तो जो फल होता है, जो फ्रूट होता है, उसका जो साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर जिब्रेलिन अच्छी मात्रा में मौजूद है तो फ्रूट का जो साइज है आप खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा साइज जो है वो होना शुरू हो जाता है। इस पिक्चर में आपको आसानी से दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। और साथ में अब हम बात करते हैं तीसरे हार्मोन के बारे में जिसका नाम है इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, यानी कि वो गैस के रूप में होता है प्लांट के अंदर। अब इसका काम क्या होता है, फल को पकने के लिए ये जो इथाइलिन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर फल पक नहीं रहा है यानी कि इथाइलिन नाम का जो हार्मोन है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उसकी मात्रा अच्छी नहीं है। और अगर फल को पकना है तो इथाइलिन नाम का जो हार्मोन है उसकी मात्रा जो है वो संपूर्ण हो चाहिए। जितनी एक पौधे को, जितनी एक फल को मात्रा चाहिए उतना इथाइलिन उसमें मौजूद होना चाहिए। तो अगर कभी भी हमें लग रहा है कि ऐसी दिक्कत हमारे पौधे में आ रही है, या तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, फल का साइज अच्छा नहीं हो रहा है और फल पक नहीं रहे हैं, यानी कि वहाँ पे हार्मोन की कमी आ रही है। अब दोस्तों ये हमें जानकारी मिल गई कि अगर हार्मोन की दिक्कत आ रही है यानी कि वहाँ पे हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम वहाँ पे काइपो पावर का जो हमारा एग्रो प्रोडक्ट है उसका हम इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं काइपो पावर के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। देखिए जो काइपो पावर है इसमें FTR नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही में ये ऑर्गेनिक है और नॉन हजार्डस है, यानी कि इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और दोस्तों काइपो पावर में एक अच्छी क्वालिटी का जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, ये सभी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, राइट। अब जैसे इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें जिब्रेलिन है, नटाका है, विटामिन्स हैं, अमीनो हैं और ह्यूमिक है, तो ये सभी चीजें इसके अंदर मौजूद है। आइए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। बेसिकली जो पावर होता है, काइपो पावर है, ये प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन करता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, देखिए जो जाइलम होता है प्लांट के अंदर, जो जाइलम होता है उसका काम होता है कि जड़ों से लेके पौधे के जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वहां पे उन्होंने मिनरल्स को और पानी को वहां तक लेके जाना होता है। वो ट्रांसपोर्टेशन वहां से कर रहा है, यानी कि जड़ों से लेके पत्तों तक जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसका काम जाइलम कर रहा है। और जो फ्लोएम होता है उसका काम होता है कि पत्तों में अब जो खाना वगैरह बन चुका होता है उसको बाकी के प्लांट के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमें आसानी से पता चल गया कि ये कैसे काम करता है, यानी कि ये बेसिकली प्लांट के अंदर जो एक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, खाने को इधर से उधर लेके जाने का जो काम चल रहा है उसको ये मेंटेन करने का काम करता है।
तो दोस्तों हम बात करते हैं काइपो पावर के बेनिफिट्स के बारे में। देखिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि ये प्लांट की ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। जो भी हमारी फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जो फल का साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। जो फल है वो लंपी नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर बड़ा अच्छा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक हार्मोनल जो बैलेंस है वो बनना शुरू हो जाता है। और जो फसल की पैदावार है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। सभी प्रकार की फसलों के ऊपर काम करता है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो या चाय के बागान हो, किसी भी तरीके की जो फसल है उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में जो पत्तों का साइज होता है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है, और डेफिनेटली जो इकोनॉमिकली एक हेल्प मिलती है किसान को, फार्मर्स को, वो अच्छी मिलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको कितना इस्तेमाल करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, 2 ml काइपो पावर को 15 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ के खेत में आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, 2 ml काइपो पावर आपने लेना है, उसको 15 लीटर पानी में आपने मिक्स कर लेना है और 1 एकड़ के खेत में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि इसको आप सभी प्रकार की फसलों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली जूम मीटिंग करना चाहते हैं तो अपने टीम के साथ बात कीजिए, अपने लीडर के साथ बात कीजिए और हमारे साथ शेड्यूल फिक्स कीजिए। लेकिन पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो वीडियो हम इसको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए कंटेंट के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, नई जानकारी के साथ। और तब तक हमें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।